स्टार्टिंग से कर रहा हूँ बेटा। यस। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर एंड इंसुलेटर में बेटा मैंने आपको टिल क्लास 12th के लेवल पे जो मैंने आपको बताया वो ये जानना है कि हम जानते हैं दैट कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइक इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। बिल्कुल सही बात है बेटा। आपके पास अगर कोई बॉडी कंडक्टर है कह रहा है, या फिर कंडक्टर क्यों है बेटा? कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसमें क्या अवेलेबल है? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज व्हाट? A good conductor of electricity. This is the thing I had already told to you. Okay. Second thing बेटा, अगर by the way अगर हमारी कोई बॉडी है फॉर एग्जांपल नॉन मेटल बॉडी, और वो नॉन मेटल बॉडी इंसुलेटर है, क्यों है इंसुलेटर? आई हैड सेड अबाउट इट दैट कि आपके पास वहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट बेटा ये अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को टू पास ओवर इट। ओके। द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जानना होगा वो ये होगा बेटा कि अगर हम किसी चार्ज को, सम चार्ज को अगर बेटा हम ट्रांसफर करें, कहाँ ट्रांसफर करें बेटा? किसी मेटालिक स्फीयर में। सपोज ये आपका एक मेटालिक स्फीयर है, नाउ यू आर ट्रांसफरिंग द चार्ज ओवर हियर। आपने एक चार्ज ट्रांसफर किया बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज। जैसे आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो, एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरे के पूरे इस मेटालिक स्फीयर में एक्यूमुलेट कर जाएगा। एंड दिस इज द रीजन, यही वो रीजन है बेटा जिसकी वजह से कंडक्टर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इट हैज द चार्जेस ओवर एंटायर द सरफेस टू कंडक्ट व्हाट, और टू अलाउ टू होम, किसको अलाउ करेगा? टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। और यही एक बेटा प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन मेटल्स में नहीं होती, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। इट मींस अगर आपके पास कोई इंसुलेटर है, ये एक प्लास्टिक का स्फीयर है बेटा, और यहाँ पर अगर आप कोई चार्ज को ट्रांसफर करते हो, एट दैट टाइम ये चार्ज पूरे सरफेस पे जाकर के बेटा एक्यूमुलेट नहीं होगा, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जाकर के रह जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट इट डजंट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इट इज कॉल्ड व्हाट? इंसुलेटर। ये वो बात था जो आपको बेटा आपके वाइवा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जानना है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते बेटा आगे की कंसेप्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा कि अगर आपके पास कंडक्टर्स आ गए सर, इंसुलेटर्स आ गए। ठीक है, और मैंने इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, व्हाई इट इज सो कॉल्ड conductor and why it is so called what? Insulator. Now the second too much important point for us is that grounding और earthing. सर grounding और earthing क्यों होता है? सर grounding और earthing बेटा इसलिए कराया जाता है because अगर आपके पास बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, when any fault occurs or live wire touches the metallic body, each and everything I will deal you, okay? The charges flows to the earth without damaging the appliances and without causing any injury to the human. This would otherwise be unavoidable since the human body is good conductor of electricity. सर आपने इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी सर, समझ में नहीं आया एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी बेटा इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इफ यू आर यूजिंग, अगर आप उसे बेटा यूज कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन? अगर आप उसे बेटा यूज कर रहे हो तो आपके पास जो इशू आ सकता है बेटा, वो इशू ये आ सकता है कि मे बी पॉसिबल आपका जो इलेक्ट्रिक वायर है, दैट इलेक्ट्रिक वायर मे बी पॉसिबल बेटा टच कर सकता है उसका लाइव वायर किसे? मेटेलिक बॉडी को। किस मेटेलिक बॉडी को टच करेगा बेटा? उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। कैसे, इसे समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अगर आपके पास बेटा सपोज अगर आप आयरनिंग कर रहे हैं, अगर आप आयरन कर रहे हैं देन व्हाट विल हैपन? तब आपके पास बेटा सपोज ये आपके पास आयरन है, आयरन बॉडी है, जो मैंने आपको पहले बता चुका बेटा, इट इज आयरन बॉडी, और इस आयरन बॉडी से आप क्या कर रहे हो? आप आयरनिंग कर रहे हो। एट दैट टाइम अगर इसका ये वायर, लाइव वायर इस मेटेलिक बॉडी को टच कर जाएगा, देन डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंसेस व्हाट? शॉक। आपको एक शॉक लग सकता है। इस शॉक से बचाने के लिए बेटा क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक कनेक्शन किया जाता है और उसे कहा जाता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग इसलिए करते बेटा कि अगर इसके इस मेटालिक बॉडी में लाइव वायर टच कर जाएगा तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है दैट शुड बी पास ऑन, पास हो जाए कहां पर? ग्राउंड में। ग्राउंड में क्यों पास कर रहे हैं सर? ग्राउंड में कैसे पास हो जाएगा सर? यस, ग्राउंड में पास इसलिए होगा बेटा क्योंकि ग्राउंड और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के वायर के बीच एक कनेक्शन रहता है, जो मेटालिक वायर हम घर के बाहर लगाते हैं, जिसे हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं।
क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके थ्रू बेटा ये जो चार्जेस है वो अर्थ की ओर चले जाता है, क्योंकि अर्थ भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को ग्राउंडिंग और अर्थिंग दोनों ही कहते हैं। ओके, नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट प्रोसीड, हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाना पड़ेगा बेटा, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बिकॉज डेफिनेटली इट विल मे बी पॉसिबल बिकम द टफर फॉर यू, बट if you are understanding my each and every word, then it will become so easier for you. Okay, yes Kumkum, बोलिए बेटा। सर सेमी कंडक्टर क्या होता है? बेटा सेमी कंडक्टर मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा। सेमी कंडक्टर अभी इसलिए नहीं बताया, ये आपके क्लास 12th में है। जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, वन हु कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हम बात करते हैं इंसुलेटर, वन हु इज नॉट अलाउइंग द करंट टू पास। मगर इनके बीच भी बेटा एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर बनता है बेटा क्योंकि सेमीकंडक्टर बोल रहा है, इसका मतलब ये बेटा करंट पास करेगा बट नॉट ऑल। तो वो क्या करेगा बेटा, वहां पे हम इम्प्योरिटीज को ऐड करवाते हैं। इम्प्योरिटीज को कैसे ऐड करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, क्या प्रोसेस है, दैट विल आई विल डील यू एट द टाइम ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, अभी फिलहाल याद रखो कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्योंकि सेमीकंडक्टर का हमारा बहुत बड़ा बेटा एक लेसन है। ओके, लेट्स प्रोसीड। ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग आ गया बेटा। नेक्स्ट अब हमें समझना है वो है हमारा कंडक्शन बाय चार्जिंग। ओके, या चार्जिंग बाय, सॉरी कंडक्शन बाय चार्जिंग नहीं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन में बेटा हमें किसी मेटालिक बॉडी को चार्ज करना है। हम दो प्रोसेस लेंगे। एक प्रोसेस ये लेंगे बेटा जिसमें कि हम मेटालिक स्फीयर को इन टच करेंगे, या दूसरा हम प्रोसेस लेंगे जहां पे मेटालिक स्फीयर को टच भी नहीं करेंगे और हमें उस मेटालिक स्फीयर में चार्ज लाना होगा। देखते हैं कैसे वर्क करेगा बेटा। जब आपके पास मेटालिक स्फीयर यहाँ पर आया बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, नाउ यू हैव द टू मेटालिक स्फीयर। एक मेटालिक स्फीयर आपके पास ए है एंड सेकंड मेटालिक स्फीयर इज व्हाट, बी। नाउ अब आपके पास आपने क्या किया बेटा, इन दो मेटालिक स्फीयर के पास एक रॉड लेकर के आओगे जो ऑलरेडी चार्ज्ड रहेगा। हम यहाँ पे जो चार्ज रॉड ले रहे बेटा, दैट इज इन पॉजिटिव इन नेचर, दैट विल बी इन पॉजिटिव नेचर। अगर वो पॉजिटिव नेचर है तो डेफिनेटली आपका अपना कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर उस मेटालिक स्फीयर में कोई दूसरा चार्ज है जो कि अपोजिट इन नेचर है, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट। यस, द सेम कंसेप्ट वी हैव टू फॉलो। कैसे फॉलो करते हैं वो देखते बेटा। जब आपके पास, हमने यहाँ पर सबसे पहले स्फीयर लाया, नाउ हियर इट इज द स्फीयर, आपके पास ये स्फीयर आ गया बेटा। ये स्फीयर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सर आपको कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? ये इलेक्ट्रिकली इसलिए न्यूट्रल है बेटा क्योंकि ये मेटल जरूर है, मतलब डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, चार्ज ऑलरेडी है बेटा यहाँ पे। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो चार्ज है बेटा, वो चार्ज ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन में? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। वो कौन कौन सा फोर्सेस है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर बाइंडिंग फोर्स है बेटा इन बिटवीन दोज इलेक्ट्रॉन्स। और वो जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। और इसलिए अभी हम बोलेंगे कि हमारा प्रीवियस कंडीशन में ये दो स्फीयर जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। सेकेंड थिंग बेटा, हमने उसे ये जो स्टैंड लगा रखा है, ये दोनों के दोनों स्टैंड बेटा इंसुलेटर इन नेचर है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा चार्ज कहाँ पास हो जाए बेटा, ग्राउंड में। आप जानते हो अभी हमने देखा कि हमारा जो ग्राउंड होता है बेटा वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अर्थिंग ना हो जाए इसलिए भी हमने इंसुलेटर रखा है। अगर बाय द वे अगर आपसे कोई क्वेश्चन एराइज कर दे आपके वाइवा में, तो आप बताइएगा इंसुलेटर इसलिए यहाँ लगाया गया है ताकि आपका जो चार्ज है, जब ये चार्ज हम इसे करें तो इसका चार्ज ग्राउंडिंग ना हो जाए, जो हम दूसरे स्लाइड्स में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझते हैं। अब आपने क्या किया बेटा, नाउ यू आर ब्रिंगिंग, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग, यू आर ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज रॉड। जैसे ही आपने इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाया बेटा, तो इस स्फीयर में अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स स्फीयर। ये कहाँ मूव करने लगेंगे बेटा, ये मूव करने लगेंगे इस एक्सट्रीम कंडीशंस में। अब वो बाहर तो नहीं निकल सकता, डेफिनेटली इट विल नॉट एस्केप फ्रॉम द स्फीयर ए। स्फीयर ए से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो मेटालिक स्फीयर है बेटा, और उस मेटालिक स्फीयर के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अंदर मतलब उसके सरफेस में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दैट, अब इसकी वजह से बेटा आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके एक्सट्रीम, एक्सट्रीम किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्फीयर ए जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे बेटा, जिसकी वजह से एज मच एज पॉसिबल द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स
दैट साइड, जैसे जितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करने लगेगा बेटा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू रिपेल। व्हाई? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके इस कंडीशन में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी आ चुका है और कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज स्टार्ट करेगा यहाँ अट्रैक्ट होना, किसकी वजह से? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या ला रखा है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज ला रखा है। वो पॉजिटिव चार्ज जैसे इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था बेटा, ये रिपेल होने लगेगा। क्यों रिपेल होने लगेगा? इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके चार्ज इस ए के स्फीयर में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है बेटा? कई बार वाइवा में पूछ देते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछ देगा, क्या सारे चार्जेस स्फीयर ए के लेफ्ट हैंड साइड में एक्यूमुलेट होंगे? आप सीधा सीधा जवाब दोगे नो। फिर वो पूछेगा क्यों सर, क्यों? क्योंकि हमने तो पॉजिटिव चार्ज लाया, वो तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो बोलिएगा यस, इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज बट नॉट ऑल। व्हाई? जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आने की कोशिश करेंगे, मगर एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब बेटा अब आप यहाँ पर वाइवा में या कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जामिनेशन के 1 मार्क वाले क्वेश्चंस का आंसर दोगे। देयर आर द टू फोर्सेस, one force is force of attraction in between the glass rod and the second is force of repulsion in between the charges itself। ठीक है, अब अगर बेटा यही चार्जेस के बीच में जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ जाए तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है अगेन बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं रहेंगे, चार्जेस मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई हियर इट इज द वर्ड। अगर ये वर्ड आपको समझ में आ गया, दैट ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर टू वन ऑफ द स्फीयर से ए, टेकिंग केयर दैट इट डजंट टच द स्फीयर। यस, हमने टच नहीं किया। क्यों टच नहीं किया? क्योंकि हम चार्जिंग बाय इंडक्शन करना चाहते बेटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, the rod। okay, and this leaves an excess positive charge on the rear surface of sphere B। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि excess positive charge लग जाएगा, किस तरफ लग जाएगा? वो जाएगा B के एक्सट्रीम कंडीशन की ओर, और वो एक्सट्रीम कंडीशन क्या है बेटा? ये राइट हैंड साइड। ये भी मैंने आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर एनसीईआरटी जो कहती है वो ये कह रही है दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा? इट स्टार्ट्स दैट कि अगर आपने जब ये रॉड लाया, दैट व्हाट विल हैपन, बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटालिक स्फीयर एंड कांट एस्केप। या डेफिनेटली वो एस्केप नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया बेटा जो मेटालिक स्फीयर है वो गुड कंडक्टर है। जब वो गुड कंडक्टर है तो वो अपने पूरे बॉडी के ऊपरी पार्ट में चार्जेस को क्या करेगा? accumulate कर लेगा बेटा। That's why there is a word the NCERT says to you that both kinds of charges are bound in the metallic sphere and can't escape। ये पूरा बेटा कंसेप्चुअल पार्ट है जो आपको आंसर देना होगा वाइवा के वक्त। ओके, नेक्स्ट बेटा फिर वो कहता है therefore they reside on the surface। why reside मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब सपोज आपने क्या किया, जो लेफ्ट सरफेस ऑफ A है, extreme left hand side of the A has an excess of negative charges। yes, definitely I had clear to you। even though the right surface of the B has an excess of positive charge, ये भी आपको बता दिया। क्यों? force of repulsion, definitely। next उसके पास बेटा आपने देखा however not all the electrons in the sphere। yes, definitely this is the point जो मैंने आपको समझा चुका हूँ कि not all the electrons in the spheres have accumulated on the left side of the sphere A। okay, as क्यों? as the negative charge starts building up at the left surface of A, other electrons are repelled। repelled होने लगता है बेटा, जिसकी वजह से आप बोलोगे कि पूरे के पूरे चार्ज एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्फीयर A नहीं जाएगा। ये आपको बताना होगा बेटा। नेक्स्ट अगर अब आप क्या करोगे, इन शॉर्ट टाइम इक्विलिब्रियम कंसिस्ट होने लगेगा, बनने लगेगा। देयर विल बी द इक्विलिब्रियम। किनके बीच इक्विलिब्रियम बेटा? टू फोर्सेस। कौन कौन से टू फोर्सेस? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? रॉड पॉजिटिव था और आपका स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच। फोर्स ऑफ रिपल्शन। कौन कौन सा फोर्स ऑफ रिपल्शन? किनके बीच का? विद इन द स्फीयर इटसेल्फ। उनके चार्जेस के बीच जो सेम चार्जेस है वो एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे थे, जिसकी वजह से एक्सट्रीम राइट साइड पॉजिटिव था, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव था। वो ये दोनों फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे बेटा, एट दैट टाइम अब जो चार्ज आपका इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था, सॉरी जो स्फीयर आपका इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था, अब वो न्यूट्रल इन नेचर हो जाएगा द मोमेंट इफ यू ब्रिंग
क्या ब्रिंग करोगे बेटा? इफ यू ब्रिंग योर दिस ग्लास रॉड टू गो फार अवे, अब अगर आप इसे दूर कर दोगे तो ना तो रहेगा बेटा ग्लास रॉड, ना तो रहेगा ग्लास रॉड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन विद इन द बॉडी ऑफ द स्फीयर इन बिटवीन द चार्जेस रहेगा, जिसकी वजह से जो स्फीयर अब आपका इलेक्ट्रिफाइड हो चुका था बेटा, वो है एक दूसरे को रीअरेंज करने लगेंगे, और एट लास्ट आपको जो स्फीयर मिलेगा, स्फीयर ए और स्फीयर बी, ये दोनों के दोनों स्फीयर बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर मिलेंगे. So this is the process by which you can charge a body without touching. टच क्यों नहीं करना अगर आपके सर ने बोला या किसी ने पूछा? यस सर, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट वी वांट टू चार्ज द अनदर बॉडी. हम दूसरे बॉडी को चार्ज तो करना चाहते हैं, मगर पहले बॉडी से ट्रांसफर नहीं करना चाहते. दिस शुड बी द आंसर ऑफ योर साइड. ये आंसर होना चाहिए बेटा. अब चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं. सर आपने पहला कंडीशन में क्या किया? दोनों स्फीयर को पास पास ला लिए. अब सर हम ये चाहते हैं कि हमारे दोनों स्फीयर दूर रहे, तब क्या होगा? सर मैं तो साइंस स्टूडेंट हूं, मुझे आप ये बताइए. यस डेफिनेटली एज ए साइंस स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज होना चाहिए. सो लेट्स सॉल्व योर क्वेश्चन विद इन योर माइंड. ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कि अब हमने नाउ आवर बोथ स्फीयर्स आर फार अवे टू ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट कर दिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूरी पे रखे. देन व्हाट विल हैपन? अगेन द सेम प्रोसेस वी हैव टू मैनेज. कौन सा प्रोसेस मैनेज करना है सर? द सेम प्रोसेस. रॉड को आप लेकर के आओगे डेफिनेटली, सेपरेट द स्फीयर बाय अ स्मॉल डिस्टेंस व्हाइल द ग्लास रॉड इज स्टिल नियर बाय. पास में रहना चाहिए. क्यों? सिर्फ क्यों पास में रहना चाहिए? बिकॉज दैट वाज द सोर्स. वो सोर्स था आपकी प्रीवियस टाइम में, अभी भी वो एज ए सोर्स ही काम करेगा बेटा. ठीक है, नाउ सी हियर, जब वो अभी सोर्स एज ए सोर्स काम करेगा हेल्ड नियर टू द स्फीयर ए, और क्योंकि वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बेटा आप जानते हो पॉजिटिव होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर. सर ये समझ में नहीं आया, कैसे हुआ? सी हियर बेटा, एक्चुअल में क्या हुआ, जब आपने यहां पर इस रॉड को लाया तो ये रॉड पॉजिटिव इन नेचर था. अगेन द सेम स्टोरी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा, ये नेगेटिव आएगा तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ बी देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज है बेटा, द बोथ द टू स्फीयर्स स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट ईच अदर. सर ये पॉइंट तो समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो आपने पहले नहीं बोला था. तो बेटा अपना माइंड को रिकॉल करिए कि उस समय दो स्फीयर इन टच था ऑलरेडी. बोथ स्फीयर्स आर इन टच, बट राइट नाउ बोथ द स्फीयर्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कुछ दूरी में है, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस डेवलप हो चुका है. सो इट स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए ये एक दूसरे को पास में लाएंगे बेटा. दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉइंट. ओके, ये बात समझ में आई? बिकॉज द ईच एंड एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू एज ए पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए बेटा एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा उसके बाद बेटा. उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ठीक है सर आपने पॉजिटिवली चार्ज लाया, दोनों के दोनों स्फीयर अट्रैक्ट हो गए. अब सर हमको क्या करना है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रिमूव द रॉड. अब बेटा जैसे ही आप रॉड को रिमूव कर दोगे, अलग हटा दोगे बेटा, तो आपने देखा था रॉड की ही वजह से जो कि पॉजिटिव चार्ज था, दोनों स्फीयर में क्या डेवलप हो चुका था? चार्जेस. अब जब वो सोर्स ही नहीं रहेगा तो क्या वो चार्ज डेवलप होगा? डेफिनेटली आंसर शुड बी नो, चार्ज डेवलप नहीं होगा. तो वो चार्ज क्या करेंगे? द चार्ज विल स्टार्ट what? The charge will start to rearrange themselves to get what? Equilibrium in condition. अब वो एक दूसरे को बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए रीअरेंज करेंगे. जो यहाँ देखिए बेटा, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे चार्ज लाया, जब आपने चार्ज लाया था पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड को बेटा आपने क्या किया? बाहर कर दिया. जैसे आपने बाहर किया, अब यहाँ पे कोई सोर्स है ही नहीं. जब सोर्स नहीं तो यहाँ के नेगेटिव चार्ज क्या और अट्रैक्ट होंगे? इधर नहीं होंगे. वाई? देयर इज नो एज सच फोर्स. जब फोर्स ही नहीं है तो ये सभी नेगेटिव चार्ज बेटा, ये नेगेटिव चार्ज स्टार्ट्स क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? दिस नेगेटिव चार्ज स्टार्ट्स टू रिकम्बाइन और रीअरेंज देमसेल्फ. ठीक है, और वो रीअरेंज करने लगेंगे. मगर बेटा एक चीज देखिए, बोथ आर नॉट इन टच, जो कि पहले था.
जब दो स्फीयर पहली कंडीशन में हमारा क्या था बेटा, आपने देखा था ये स्फीयर ए और ये स्फीयर बी दोनों ही कंडीशन में ये इन टच था पहले कंडीशन में, जिसकी वजह से जैसे ही द मोमेंट आपने इस रॉड को दूर किया था, जो पॉजिटिव चार्ज था, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिए थे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलेंगे वैल्यू विल बी जीरो, बट यहां पर बेटा जीरो नहीं होगा। What is the reason behind it? The reason behind it here is that कि दोनों ही कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, सेपरेट करे हुए बेटा हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब ये रीअरेंज करने लगा रॉड को हटाने के बाद, नाउ वी हैव टू जस्ट मेक इट अ फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अब हम और दूरी बढ़ा देंगे। द मोमेंट आई एम मेकिंग दिस टू स्फीयर्स टू गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे दोनों एक दूसरे पर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, तो जो दो चार्ज बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता था, अब वो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से रेस्ट चार्जेस जो है, the charges on them get uniformly distributed over them, दोनों एक दूसरे पे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों अलग अलग बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये देखिए बेटा, स्फीयर ए में पूरा नेगेटिव चार्ज ओवर द एंटायर सरफेस एक्यूमुलेट हो गया, स्फीयर बी में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन इट ऑन इट्स ओन सरकमफ्रेंस, सारे सरकमफ्रेंस एरिया में बेटा एक्यूमुलेट हो गए, जाकर के वो अपनी जगह ले चुके हैं, पोजीशन ले चुके हैं। अब ये आप कह सकते हो कि सर देखिए, विदाउट टचिंग द बॉडी, मैंने बॉडी या स्फीयर को टच नहीं करी, बावजूद उसके नाउ आई चार्ज माई स्फीयर ए एंड स्फीयर बी विच वॉज प्रीवियसली, जो कि पहले कैसा था, विच वॉज प्रीवियसली न्यूट्रल इन नेचर वंस अपॉन अ टाइम, अब मैंने चार्ज कर दिया। सो दिस इज द वे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्यों चार्जिंग बाय इंडक्शन को अपनाएं सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द ओनली रीजन बिहाइंड इट, देयर इज नो एज सच लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट और वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि जैसे ही आपने ये पॉजिटिव चार्ज के साथ जो रॉड यहाँ लाए थे, उसी को ही जब आप बेटा वापस ले गए तो उसका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज बना हुआ था, बट अब ये दो स्फीयर्स जो थे बेटा, अब वो अलग अलग दो चार्जेस में आ चुके हैं, ये नेगेटिव आ गया है और ये पॉजिटिव आ गया है, इसलिए बेटा हम ये चार्जिंग बाय इंडक्शन को फॉलो करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं बेटा। नाउ वी हैव टू जस्ट प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट रेज योर हैंड, अदरवाइज आई एम जस्ट प्रोसीडिंग माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक एक्टिविटी, इसे और अच्छे से समझने के लिए, चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। अगर विदाउट टचिंग इट पूरा, इट मींस व्हाट, वो चाहता है कि आप किसी स्फीयर को चार्ज करो मगर आप टच नहीं करने देंगे। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग दैट बॉडी शुड बी टच, इट मींस यू हैव टू फॉलो व्हाट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मगर यहाँ पे एक स्पेसिफाइड कर दिया बेटा कि अब जो स्फीयर आप चार्ज करोगे, दैट स्फीयर शुड हैव पॉजिटिव इन नेचर, मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज करना है। तो डेफिनेटली आपके पास एक कॉमन सेंस है बेटा कि आपका जो रॉड आएगा, ग्लास रॉड, अब वो नेगेटिव इन नेचर रहेगा। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी सेज टू यू दैट, एनसीईआरटी आपको कहती है बेटा दैट ब्रिंग व्हाट आई हैव टू ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड क्लोज टू द मेटालिक स्फीयर। ओके, अगर मेटालिक स्फीयर के पास बेटा हम लाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली आप जानते हो बेटा कि अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज वहां पर जनरेट करेगा। हाउ इट विल बी डू, लेट्स चेक इट आउट। देखिए, आपने पहले क्या किया बेटा, आपने एक स्फीयर लिया, हियर इट इज द स्फीयर, ये स्फीयर है बेटा, इस स्फीयर के पास जो कि इलेक्ट्रिकली पहले कैसा था, न्यूट्रल था। नाउ यू आर ब्रिंगिंग द नेगेटिव रॉड, ये नेगेटिव रॉड आपने ब्रिंग किया। यहाँ देखिए, जैसे आपने नेगेटिव रॉड ब्रिंग किया बेटा, इसके एक्सट्रीम इस साइड में, मतलब यहाँ पर बेटा पूरा डेवलप हो जाएगा व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, बट स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट बाय इट, स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट बाय इट, बट व्हाट विल हैपन, द नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। अब सर अगर आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग। यस बेटा बोलिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि अब अगर मेरे इसी एक स्फीयर में, इससे पहले आपने दो स्फीयर लिया था सर, अब आप एक ही स्फीयर में वर्क कर रहे हो। जब आप सर एक ही स्फीयर में वर्क कर रहे हो तो मेरा माइंड ये कहता है जब यहाँ पॉजिटिव है सर और यहाँ नेगेटिव है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को रिकम्बाइन कर लेंगे, न्यूट्रल इन नेचर हो जाएंगे सर।
जबकि मेरी रिक्वायरमेंट है, माय रिक्वायरमेंट इज दैट टू गेट माय न्यूट्रल स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इन नेचर. हाउ विल आई डू सर? देन मैं कैसे करूंगी? यस, तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको स्टेप बताता हूं. यू हैव टू फॉलो सम स्टेप, और वो स्टेप होगा बेटा कि नाउ आपने देखा कि जैसे ही द मोमेंट यू आर ब्रिंगिंग द नेगेटिव चार्ज हियर, negative rod charge here, the positive charge develop here, and here it is the negative. So there may be a chance कि वो क्या हो जाएंगे बेटा, exact amount of charges positive और negative होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकते हैं. बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा है बेटा, बिल्कुल सही. बट आपको ग्राउंडिंग और अर्थिंग का कंसेप्ट भी पता है. What that concept is, वो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर if I will make my this sphere to be grounding process, अगर मैं अपने इस स्फीयर को ग्राउंडिंग प्रोसेस में ला लूं, इसके एक एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को, then what will happen? Yes, definitely I know it that you want to say, आप ये कहना चाहते हो सर कि यहाँ का जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, that excess electron will move towards the earth. क्यों मूव हो जाएगा? बिकॉज यू अगेन वॉन्ट टू से बिकॉज अर्थ इज वॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ मूव हो जाएंगे बेटा? ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग टुवर्ड्स वेयर? अर्थ. अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां मूव हो जाएंगे, सर मेरा क्वेश्चन जो था वो सॉल्यूशन मिल गया कि नाउ माय दिस स्फीयर हैव ओनली व्हाट? पॉजिटिव चार्ज. हैव ओनली व्हाट? पॉजिटिव चार्ज. सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है सर, क्योंकि आपने यहाँ का जो रॉड था जो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, अब आप दूसरे कंडीशन में इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले रॉड को भी आप दूर ले गए सर. जैसे ही हम उस नेगेटिव चार्ज वाले रॉड को दूर ले जा लेंगे, नाउ देयर इज नो एक्सेस सोर्सेस, सोर्स नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करेगा. सर फिर से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप इस रॉड को सर दूर ले गए, अगर आप बाहर ले गए सर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वहां चार्ज कैसे डेवलप होगा? बेटा आपका माइंड दूसरी ओर आंसर ये भी कह रहा है कि डेवलप इसलिए होगा सर बिकॉज यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, वो ऑलरेडी कहाँ जा चुका है? ऑलरेडी बेटा वो पूरा ग्राउंड में जा चुका है. सो डेफिनेटली इट हैज ओनली व्हाट? आपके पास इस स्फीयर के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव. जो पहले कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ इस साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड. किसकी वजह से? इस रॉड की वजह से जो उसको कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट कर रहा था. अब मैं इस रॉड को कहां ले जा लूंगा? बाहर ले जा लूंगा. रॉड ही नहीं रहेगा मगर चार्ज रहेगा. क्यों चार्ज रहेगा सर? क्योंकि इस स्फीयर में पॉजिटिव तो डेवलप हो गया था बेटा, मगर उसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव चार्ज तो आपने ग्राउंड में दे दिया है. बिकॉज ऑफ दैट एट लास्ट अब आपको जो स्फीयर ए मिलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा बेटा, कंफर्म पॉजिटिव चार्ज मिलेगा. नाउ दिस इज द प्रोसेस चार्जिंग बाय इंडक्शन, मीन्स टू चार्ज अ न्यूट्रल इन नेचर स्फेरिकल मेटल. स्फेरिकल मेटल को आपने चार्ज किया चार्जिंग बाय इंडक्शन से विदाउट टचिंग इट, इवन विदाउट लूजिंग योर ओन चार्ज फ्रॉम द ग्लास रॉड. ओके, दिस इज द प्रोसेस. कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे लिखा हूं एज ए नोट्स उसको क्लियर कर देता हूं बेटा आपको. Now, as the rod is brought close to the sphere, the free electrons in the sphere move away due to the repulsion. Yes, मैंने आपको बता चुका हूँ. जैसे हम रॉड को इसके पास लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में डेवलप हो जाएगा और जो दूसरा जो चार्ज है बेटा वो रिपेल होने लगेगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में. नेक्स्ट बेटा आपके पास द नोट सेज दैट द नियर एंड बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज. बिल्कुल सही है. क्यों हो गया था? क्योंकि इस एंड में बेटा, इस एंड में पूरा का पूरा पॉजिटिव हुआ था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां हो चुका था? एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी थी. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एनसीईआरटी सेज दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप्स, रुक जाएगा. कब? व्हेन द नेट फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल इज जीरो. बिल्कुल सही, ये मैं पहले बता चुका हूं बेटा. जब इनसाइड द मेटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जब नहीं रहेगा तो डेफिनेटली ये जीरो हो जाएगा बेटा. ठीक है. एंड दिस इज द वे बाय विच यू कैन गेट योर बॉडी to be positively charged. Okay, if you have any questions with regard to it, just ask me, otherwise I am just proceeding. Okay beta, approximately 10 minutes. और next जो हमारा टॉपिक है बेटा for today's the lecture is कि हमने क्या किया था प्रीवियस टॉपिक में? कनेक्ट द स्फीयर्स टू द ग्राउंड बाय कंडक्टिंग वायर. बिल्कुल सही. यहां देख लीजिए
हमने इसे क्या किया बेटा, कंडक्ट कर दिया। जब हमने कंडक्ट किया बेटा, देन व्हाट विल हैपन, आपने देखा था बेटा जैसे ही हमने इसे कंडक्ट किया, देन व्हाट इज हैपनिंग, मैंने आपको बताया था, जो अभी आपको क्लियर किया था, द सेम थिंग नोट्स में अब क्लियर कर देता हूं। वो ये है, आपने देखा, कनेक्ट द स्फीयर्स टू द ग्राउंड बाय कंडक्टिंग वायर। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर ये ग्राउंड में जैसे ही कनेक्ट करोगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कहां ले जालेगा, ग्राउंड में ले जालेगा। The electrons will flow to the ground while the positive charge at the near end will remain. ठीक है? Why? क्यों रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स में है, किसके, रॉड के। नाउ डिस्कनेक्ट द स्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड। अब आपने, जब आपका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले गया बेटा, आपने इस रॉड को, सॉरी इस ग्राउंडिंग वाला जो किया था पोर्शन या फिर अर्थिंग किया था, अब आप इस पोर्शन को हटा दोगे। क्यों हटा दोगे? कि आपको पॉजिटिवली चार्ज चाहिए था, जितना इलेक्ट्रॉन्स था वो आपने क्या किया बेटा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने ग्राउंडिंग कर दिया। तो क्या बचेगा, ओनली द पॉजिटिव चार्ज विल बी लेफ्ट हियर। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली ये अभी अट्रैक्शन के फोर्स में है। ठीक है। नाउ उसके बाद बेटा मैंने आपको जो बताया था, द सेम थिंग द एनसीईआरटी सेज, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आफ्टर दैट आपने देखा बेटा कि आप रॉड को दूर ले जा लोगे, और पूरा का पूरा जैसे ही रॉड को आप दूर ले जाओगे बेटा, देन व्हाट विल हैपन, आपके पास जो स्फीयर था, ये जो स्फीयर था बेटा, दैट स्फीयर विल गेट द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। व्हाई? क्योंकि आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज था बेटा, उसे आपने दूर कर दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको भी बेटा यहाँ समझा दिया हूँ। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सर इलेक्ट्रिक चार्जेस के कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं? फर्स्ट अगर हम देखेंगे बेटा, वी हैव अ टाइप्स ऑफ चार्जेस। दीज टू टाइप, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस जो आप इजीली जानते हो बेटा, पहले से जानते हो, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मेन इफेक्ट क्या होता है बेटा, अगर हम दोनों को एक दूसरे के पास लेंगे, दे विल कैंसल टू ईच अदर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे बेटा, तो पॉइंट चार्ज। हाँ, ये पॉइंट चार्ज मुझे आपको समझाना होगा, क्योंकि अब बेटा हमारा एक्चुअल स्टार्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रिक पार्ट, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज को लेकर के पूरी आपकी एक बुक है जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक को लेकर के आपको समझाना है। द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर क्लास 12 फिजिक्स इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बुक, द सेकंड पार्ट इज द इजीएस्ट वन। ओके, नाउ पॉइंट चार्जेस। Point charges says that if the sizes of the charged bodies are very small as compared to the distance between them, then it will consider as what, point charge। सर मुझे समझ में नहीं आया ये आप क्या बोले, सर समझ में नहीं आया, जस्ट रिपीट इट अगेन। यस आई एम रिपीटिंग, सी हियर बेटा, जब आपके पास अगर पॉइंट चार्ज को किसी चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कैसे बोलोगे, सपोज बेटा मैंने यहां पर एक ये पॉजिटिव चार्ज रखा, ये ठीक है, if the size of the charge bodies are very small as compared to the distance between them। yes, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और मैंने बेटा दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख लिया, या फिर कोई और चार्ज यहाँ पे रख लिया नेगेटिव इन नेचर, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इट इज मच मोर फार अवे देन एज कंपेयर टू इट्स साइज। अगर इसका साइज इतना है और इसके साइज के कंपैरिजन में इनके बीच के डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूंगा बेटा, देन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, जो इनके बीच में इफेक्ट होना था फोर्स का, सर कौन सा फोर्स, कहां से फोर्स आ गया सर, नहीं समझ में आया सर, अभी तो आप चार्ज की बात करते हैं। यस, व्हाट दैट फोर्स इज, जब आप देखोगे बेटा, आपने जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये अपने अराउंड, फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं, एक एरिया कवर करेगा बेटा, जिसको हम बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर और जानेंगे बेटा। तो ये पॉजिटिव बनाया, इसने भी सपोज क्या बनाया बेटा, पॉजिटिव फील्ड बनाया। अब डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव फील्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों दोनों लाइक चार्ज है। मगर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कब इफेक्ट में आएगा, जब दोनों पास में रहेंगे। कब इफेक्ट में नहीं आएगा, जब दोनों बहुत दूर चले जाएंगे। जब दोनों बहुत दूर चले जाएंगे तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा नाउ इट एक्ट एज व्हाट, पॉइंट चार्ज, बहुत छोटा हो चुका है, इफेक्ट कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द स्टडी ऑफ पॉइंट
चार्जेस, क्योंकि अब इसके इफेक्ट को हमें पढ़ना होगा बेटा। किसी एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाएंगे, किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट पे रखेंगे, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इट, दैट्स ऑल थिंग आई हैव टू जस्ट डील विद यू। ओके, नेक्स्ट थिंग बेटा, नेक्स्ट अगर बेटा हम इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं, तो एक प्रॉपर्टीज है आपका एडिटिव ऑफ चार्जेस। सर एडिटिव ऑफ चार्जेस क्या है? मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, यस डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या ना हो। ये एडिटिव ऑफ चार्जेस कहता है, इतना कॉन्सेप्ट रखना है कि आपके पास कोई चार्ज रहेगा, उस चार्ज को हम क्या करेंगे बेटा, दोस चार्जेस हम उनको ऐड करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड एडिटिव, इसलिए वहां पर क्या है बेटा, एडिटिव नाम है। अब हम इसको एडिटिव करना चाहते हैं सर, एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब यहां देखो बेटा, यहां मैं समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, जैसे स्फीयर था, इससे पहले हमने पढ़ा था, उस स्फीयर में कितने चार्जेस है। मान लीजिए बेटा कोई स्फीयर है या फिर कोई बॉडी है, इस स्फीयर में आपके पास Q1 चार्ज है और एक चार्ज और इसके ऊपर में Q2 चार्ज, एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है। तो एडिटिव इन नेचर क्या कहता है, एडिटिव इन नेचर ये कहता है बेटा, अगर आपके पास बोल रहा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, देन यू हैव टू जस्ट ऐड इट, Q1 प्लस Q2, डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, यू हैव टू पुट द साइन, साइन भी पुट करना पड़ेगा। Q1 क्या है, नेगेटिव, Q2 क्या है, पॉजिटिव। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डेफिनेटली विल गेट व्हाट, जीरो। और डेफिनेटली जीरो है, क्यों? क्योंकि अभी आपका प्रीवियसली क्या है बेटा, ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर है, इसलिए वो जीरो हो गया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, आइदर द पॉजिटिव और द नेगेटिव, तो ये इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, और तब बोलोगे कि हमारी जो बॉडी है बेटा, दैट बॉडी इज इलेक्ट्रिकली फायर्ड, इलेक्ट्रिफाइड है वो। ठीक है, तो सर ये एडिटिव ऑफ चार्जेस क्या हुआ? एडिटिव ऑफ चार्जेस ये कहता है, इफ यू हैव Q1 Q2 Q3 अप टू Qn चार्जेस, देन यू हैव टू जस्ट ऐड इट। कैसे ऐड करोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। बट आपको एक ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इसको रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हो या स्केलर्स की तरह ऐड कर सकते हो। सर स्केलर्स नहीं समझ में आया बेटा, स्केलर समझ में आएगा, क्लास 11th याद करो, फोर्स जब हम पढ़ा रहे थे तब वहां पे एक स्केलर क्वांटिटी भी आता था, वहां पर बेटा वेक्टर क्वांटिटी भी आता था। वेक्टर क्वांटिटी में आप डायरेक्शन बताते थे, स्केलर में आप नहीं बताते थे। एट दैट टाइम फोर्स बताते थे, आपको डायरेक्शन बताना पड़ता था, स्पीड बताते थे, डायरेक्शन बताना पड़ता था। मगर बेटा जब आप बोलते थे मैं एक बॉडी रखी हूँ, एट दैट टाइम आप क्या बोलते थे कि ये स्केलर है, क्यों? क्योंकि आपको इसका डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, उस बॉडी का हम कंसीडर कर रहे हैं मास, लाइक मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मगर ऐड तो ऐसे ही होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट ध्यान ये देना है बेटा, क्योंकि वो चार्ज है तो चार्ज के अपने नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर होता है, दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ एडिंग यू हैव टू कंसीडर इट्स व्हाट, प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस। ये आपको याद रखना है बेटा, वाई? क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके पास आएगा जब हम क्वांटाइजेशन की बात करेंगे। व्हाट डू मीन बाय द क्वांटाइजेशन इज, वो बाद में आपको समझाऊंगा लेटर ऑन। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है बेटा चार्ज इज, आपके पास चार्ज है वो कैसा है बेटा, नेचर, चार्ज कंजर्व्ड है। सर ये कंजर्व्ड कैसे हुआ सर, समझ में नहीं आया। अभी तो आपने बताया था एक बॉडी से दूसरे बॉडी चार्ज ट्रांसफर हो गया था जब हमने टच किए थे, यस वेरी गुड, हमने टच किए थे ट्रांसफर हुआ था। मगर बेटा आपने एक चीज ध्यान दिया, मैं आपको हर बार ये कह रहा था कि आपकी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जा रहा है जब आपके पास पूरे के पूरे चार्ज एक दूसरे को रीअरेंज कर ले, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला ले। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्लस डेवलप हुआ है और यहाँ माइनस डेवलप हुआ है और आपने इस अट्रैक्टिव फोर्स को यहां से दूर कर दिया है, सॉरी दिस शुड बी नेगेटिव, अगर आपने बेटा यहां पर से अट्रैक्टिव फोर्स को दूर कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, जैसे आप बेटा यहां से इस रॉड को दूर कर दोगे जो नेगेटिव इन नेचर था, तो आपके पास ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये रिकंबाइन करके एक दूसरे को न्यूट्रल इन नेचर ला लेते हैं। तो न्यूट्रल इन नेचर क्या हुआ, न्यूट्रल इन नेचर हुआ प्लस माइनस इक्वल टू जीरो। इट मीन्स आपने चार्ज उस पर डेवलप भी किया और एट लास्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी आ गया,